हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर जो सर्वे की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है। आप एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है तो जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। जहाँ पर टेलीग्राम पर आपको 10 क्वेश्चन प्रतिदिन एमसीक्यू मिलेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलते हैं। तो आप वहाँ पर एसआर के ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई, बाकी अदर जेई में, जो भी जेई लेवल का एग्ज़ाम होता है उन सभी में। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इंक्लूडिंग एंगल वगैरह कंप्लीट कर चुके थे। फोर वेयरिंग बैक वेयरिंग के मेथड, उनको फाइंड आउट करने के किस तरीके से पता करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन है या नहीं, तो दोनों ही मेथड डिस्कस कर चुके थे। अब लास्ट टॉपिक है कि कंपास, पूरा हमने ही पढ़ लिया है। अब रह गया है केवल कंपास। तो कंपास की बात करें तो सबसे पहले कंपास मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। ठीक है, तो मेन है कि कंपास कितने प्रकार के होते हैं। कंपास दो प्रकार का होता है, मुख्यतः कंपास दो प्रकार का होता है। एक सर्वेयर कंपास कहलाता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास कहलाता है। तो सर्वेयर कंपास जो है वो क्यूबी सिस्टम में प्रयोग की जाती है। इसमें जो एंगल मेजर किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, सर्वेयर कंपास में जो एंगल मेजर किया जाता है वो किस सिस्टम में मेजर किया जाता है, तो आपका क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में मेजर किया जाता है। सर्वेयर कंपास, जो सर्वेयर कंपास होता है इसका जो सिस्टम होता है, इसमें जो एंगल मेजर किया जाता है वो किस सिस्टम में मेजर किया जाता है, तो आपका क्यूबी सिस्टम, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में मेजर किया जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में किस सिस्टम में मेजर किया जाता है, तो WCB होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में कंपास में जो एंगल होते हैं उसे मेजर किया जाता है। अब आती है कंपास के मेन पार्ट कौन कौन से हैं। तो कोई कंपास होगा तो उसके मेन पार्ट्स कौन होते हैं, तो सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास दोनों में समानताएं होती हैं काफ़ी। देखिए, सबसे पहले एक मैग्नेटिक नीडल होती है, पिवेट होता है, ग्रेजुएटेड रिंग होती है, आई बीन होती है, ऑब्जेक्ट बीन होती है, प्रिज्म होती है, सनग्लास होते हैं, लिफ्टिंग पिन होती है, लीवर होती है, ब्रेक पिन होती है, स्प्रिंग ब्रेक होता है, कंपास बॉक्स होता है और ट्राइपॉड होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन पार्ट्स होते हैं कंपास के, जो कंपास है तो उसके जो मेन पार्ट्स हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात आती है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल की जैसे ही बात करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल है क्या, तो ये किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्टील की। चुंबीकृत लंबी सुई होती है, क्या होती है, चुंबीकृत होती है, यानी कि चुंबकत्व का गुण होता है इसमें। तो इस्पात की चुंबककृत गुण होती है, लंबी सुई होती है, यानी कि चुंबकीकृत का मतलब क्या है, नॉर्थ और साउथ दिशा को, डायरेक्शन को मेजर करती है। तो ठीक, तो मैग्नेटिक जो नीडल होती है वो इस्पात की चुंबकीकृत लंबी सुई होती है, क्या होती है, चुंबकीकृत, यानी कि मैग्नेटिक उसके अंदर गुण होता है। तो मैग्नेटिक गुण यानी कि नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करने के गुण, लंबी होती है, जिसको एक ऊर्ध्व कीलक किस पर, पिवेट पर टांग दिया जाता है। जो सुई होगी वो किसी चीज़ पर रखी होगी, तो इस तरीके की कील होती है जिस पर इसको टांग दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिवेट कहते हैं। जिस पर टंगी होती है उसे क्या कहते हैं, पिवेट कहते हैं। इसे सीधी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जो सुई होती है उसको सीधा बनाए रखने के लिए इसके बगल में बेट टांग देते हैं, कुछ बेट टांग दिया जाता है जिसको हम काउंटर बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम राइडर कहते हैं। काउंटर वेट टांग दिया जाता है सीधी बनाए रखने के लिए, इसमें क्या करते हैं, काउंटर वेट टांग दिया जाता है जिसे हम राइडर कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे तो वो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक नीडल जिस पर टंगी होती है उसे हम पिवेट कहते हैं, और जो बनाए रखने के लिए जो वेट टांगते हैं, काउंटर वेट टांग दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, पिवेट क्या है। तो पिवेट क्या होता है, नोकदार कील होती है, इसके ऊपर कंपास की सुई अगेट कैप के द्वारा टिकी होती है। देखिए, अब यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो पिवेट दो तरीके के पास पढ़ रहे हैं हम लोग, एक सर्वेयर पढ़ेंगे, एक प्रिज्मेटिक पढ़ेंगे। तो अगेट कैप लगी होती है, तो देखिए जो अगेट कैप होती है वो किस में लगी होती है, प्रिज्म वाले में, और यहाँ जो टंगी होती है पिवेट पर, जेवलिंग बेयरिंग लगी होती है।
जेबल बेयरिंग लगी होती है सर्वेयर कंपास में, तो उसे आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है कि पिवेट जो टंगा होता है वो यहाँ पे अगेट कैप द्वारा टंगी होती है। ठीक, अगेट कैप जो होती है वो किस में होती है? अगेट कैप जो होती है वो प्रिज्मेटिक में होती है। किस में होती है? प्रिज्मेटिक में। और सर्वेयर में जेबलिंग बेयरिंग होती है। अब अगला पॉइंट आता है ग्रेजुएटेड रिंग। इस तरीके की रिंग होगी जिस पर डिग्री ऑफ केशन, तो ये जो रिंग होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेजुएटेड रिंग एल्युमिनियम धातु की छल्ले की भांति गोल चक्री की होती है। एल्युमिनियम धातु की किसकी बनी होती है? ग्रेजुएटेड रिंग एल्युमिनियम धातु की बनी होती है, छल्ले की भांति गोल चक्री की तरह होती है, जिस पर 0 से 360 डिग्री के, यानी कि जिस पर डिग्री और आधा डिग्री के मिनट तक के निशान बने होते हैं। ग्रेजुएटेड रिंग में क्या होता है? इस पर डिग्री और आधी डिग्री के निशान बने होते हैं। अब प्रिज्मेटिक कंपास की बात करेंगे। ग्रेजुएटेड रिंग में निशान बने होते हैं। ठीक, तो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में अभी ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? WCB में, यानी कि WCB होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम। होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में एंगल कहाँ से मेजर करते? होल बेयरिंग सिस्टम में, होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में एंगल हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो होता है वो किस में? होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम पर काम करता है। तो ग्रेजुएटेड रिंग में 0 से 360 के निशान क्लॉकवाइज दिशा में खुदे रहते हैं, पर प्रिज्मेटिक कंपास में कैसे निशान लगे होंगे? उल्टे। कैसे? उल्टे। क्यों? क्योंकि जब प्रिज्म होगा, प्रिज्मेटिक कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है जिस पर सीधे और आवर्धित करके उनके निशान पढ़ लिए जाएंगे। अब सर्वेयर कंपास में क्या होता है? चक्री के निशान में क्यूबी प्रणाली में सीधे बने होते हैं। किसमें? क्यूबी प्रणाली में सीधे बने होते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हुई, ग्रेजुएटेड रिंग क्या है, सर्वेयर कंपास। अब आती है आई वेन। आई वेन का मतलब है जहाँ से आप देख रहे हैं, आई से, जिस सिरे से आई से देखेंगे उसे हम आई वेन कहते हैं। आई वेन से देखते हैं इस सिरे से, ठीक, आई से देखते हैं इस सिरे से। आई वेन किस कहेंगे? उस सिरे को कहेंगे जिससे आप आंखों से देखेंगे। ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट वेन से क्या होगा? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, कोई वस्तु देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये है आपका ऑब्जेक्ट वेन और ये आई वेन। जब आप आई वेन से देखते हुए ऑब्जेक्ट वेन में क्रॉस हेयर को देखते हुए कोई वस्तु को देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जब तीनों एक सीध में आपको दिखाई देंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? इससे क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट वेन से ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है। अगला है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म कहाँ लगा होता है? प्रिज्म जो लगा होता है वो आई वेन पर लगा होता है। किस पर लगा होता है? आई वेन पर। प्रिज्म जो लगा होता है, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें प्रिज्म लगा होता है, तो प्रिज्म कहाँ पे लगा होता है? आई वेन पर। कहाँ पे लगा होता है? आई वेन पर। प्रिज्म की जो फेसेस होती हैं वो क्या, किस टाइप की होती हैं? तो कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल की होती हैं। प्रिज्म की जो फेसेस होती हैं, यानी कि जो फेज होती है, किस टाइप की शेप होती है? तो वो उत्तल टाइप की शेप होती है। तो आपको याद रखना है, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, प्रिज्म हो गया। अब लिफ्टिंग पिन एंड लीवर की बात करते हैं। लिफ्टिंग पिन और लीवर की बात करते हैं। जब कार्य समाप्त हो जाए तो मैग्नेटिक नीडल को पिवट से कुछ ऊपर उठा देते हैं। क्या होता है? जब आपका काम समाप्त हो गया, काम समाप्त हो जाए तो मैग्नेटिक नीडल को पिवट से कुछ ऊपर हटा देते हैं। उसके लिए क्या होता है? बॉक्स की पर्दी पर ऑब्जेक्ट वेन की तली में एक लिफ्टिंग पिन लीवर व्यवस्था की जाती है, यानी कि उसको पिन को दबा देते हैं, उस पर उठा देते हैं। तो उससे क्या होती? ये जो सुई है वो घूमती नहीं है, ऊपर उठ जाती है और बॉक्स से चिपक जाती है। ब्रेक पिन एंड स्प्रिंग क्या होती है? ग्रेजुएट रिंग को स्थायी करने के लिए ऑब्जेक्ट वेन की तरफ लगा होता है ब्रेक पिन। क्या होता है? ग्रेजुएटेड जो रिंग होती है, ग्रेजुएटेड रिंग को स्थायी करने के लिए, याद रखना, ग्रेजुएटेड रिंग को स्थायी करने के लिए ऑब्जेक्ट वेन की तरफ ब्रेक पिन लगा देते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रेक पिन का प्रयोग किया जाता है, जबकि सर्वेयर कंपास में ब्रेक पिन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्यों किया जाता है? एंगल किस में मेजर कर रहे हैं? 360 में। नीडल किस टाइप की होती है? ब्रॉड टाइप नीडल होती है। ठीक, किस टाइप की नीडल होती है? प्रिज्मेटिक कंपास में, प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड टाइप नीडल होती है। जब ब्रॉड टाइप नीडल होती है तो इसमें क्या होता है? ग्रेजुएटेड नीडल के साथ जुड़ी होती है, ग्रेजुएटेड नीडल के साथ जुड़ी होती है। ग्रेजुएटेड रिंग स्थायी रूप से बॉक्स से आबद्ध होती है। सर्वेयर कंपास में ब्रेक पिन का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ग्रेजुएटेड रिंग स्थायी रूप से बॉक्स से आबद्ध होती है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है? नीडल के साथ।
सर्वेयर कंपास में किसके साथ जुड़ी होती है? बॉक्स के साथ। अब बात करते हैं कंपास बॉक्स की। तो कंपास बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स होता है, यानी कि बॉक्स होता है, वो भी 100 से 150 mm व्यास का, जो अलॉय धातु का बना होता है। इसके मध्य में क्या लगा होता है? पिवेट। इसमें कंपास अंदर सिस्टम उसका लगा रहता है। अब आता है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड से रिलेटेड जो टर्म है, देखिए प्रिज्मेटिक कंपास को तो हम हाथ में लेकर भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास को हम हाथ में पकड़कर भी प्रयोग कर सकते हैं और ट्राइपॉड की सहायता से भी। लेकिन सर्वेयर कंपास के लिए ट्राइपॉड की अति आवश्यकता होती है। यह 1.8 मीटर लंबी एक टांग वाली रॉड की ज़रूरत होती है, जिसे हम जैकब स्टाफ कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जैकब स्टाफ कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जैकब स्टाफ कहते हैं। अब आती है कि देखिए सर्वेयर कंपास के लिए किसकी ज़रूरत है? हर हाल में ट्राइपॉड की ज़रूरत है। ट्राइपॉड कंपास, जो ट्राइपॉड तथा कंपास जो जुड़ता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के मध्य से जुड़ते हैं, और जिससे लेवलिंग सुविधा भी होती है, जिससे लेवलिंग में सुविधा होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, पूर्णतः डिस्कस करेंगे केवल सर्वेयर कंपास किसे कहते हैं, सर्वेयर कंपास से रिलेटेड टर्म। तो सर्वेयर कंपास, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सर्वेयर जो कंपास होता है उसमें जो बेरिंग एंगल मेजर किए जाते हैं वो किस सिस्टम में किए जाते हैं? तो सबसे पहला जो सिस्टम होगा सर्वेयर कंपास में, जो बेरिंग मेजर किए जाते हैं वो क्यूवी सिस्टम में मेजर किए जाते हैं, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में मेजर किए जाते हैं। किस में मेजर किए जाते हैं? क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। सर्वेयर कंपास जो है वो ओल्ड सिस्टम है, यानी कि जो सर्वेयर कंपास है वो डायरेक्शन को मेजर करता था। इक्विपमेंट कौन सा है? ओल्ड। सर्वेयर जो कंपास है वो डायरेक्शन को मेजर करता है, लेकिन जो इक्विपमेंट है वो पुराने समय का इक्विपमेंट है। इसे हम खान दिक्सूचक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? खान दिक्सूचक, यानी कि माइनर्स डायल भी कहते हैं। इसको माइनर डायल्स भी कहते हैं। यह देखिए सर्वेयर जो कंपास होता है पीतल का बॉक्स होता है, 125 mm से 125 mm व्यास का बॉक्स होता है। एक बॉक्स होता है, क्या होता है? पीतल का एक बॉक्स होता है, जिसकी निडल, इसकी जो निडल होती है, इसमें एक निडल लगी होगी, किसकी सहायता से? जेवल बेयरिंग की सहायता से। पिवेट पर निडल टंगी होगी, जेवल बेयरिंग की सहायता से। दोनों सिरे नुकीले होते हैं। तो सर्वेयर कंपास की जो निडल होती है उसकी खास बात क्या है कि निडल जो होती है वो दोनों सिरे नुकीले होते हैं। जब दोनों सिरे नुकीले होते हैं यानी कि ये इंडेक्स को शो करती है। किसको? इंडेक्स को शो करती है। तो जब दोनों सिरे नुकीले होते हैं तो इंडेक्स को शो करती है। ग्रेजुएटेड जो रिंग होती है स्थायी रूप से बॉक्स से जुड़ी होती है। ग्रेजुएटेड जो रिंग होती है वो सर्वेयर कंपास में स्थायी रूप से बॉक्स से जुड़ी होती है, यानी कि बॉक्स से है उसी पर ग्रेजुएटेड रिंग जुड़ी होती है, साइड विन पर नहीं। याद रखना, निडल के साथ नहीं, तो निडल फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक, तो ग्रेजुएटेड रिंग निशान बने होते हैं। ग्रेजुएटेड रिंग स्थायी रूप से बॉक्स से जुड़ी होती है। ग्रेजुएटेड रिंग पर निशान बने होते हैं किसमें? क्वाड्रेंटल सिस्टम प्रणाली में, क्वाड्रेंट सिस्टम प्रणाली में। नॉर्थ साउथ को हम क्या देते हैं? नॉर्थ साउथ को हम 0 अंक देते हैं, ईस्ट पूर्व को हम 90 अंक देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? सर्वेयर कंपास में ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन स्थिति बदल देते हैं। क्या करते हैं? ईस्ट को वेस्ट, वेस्ट को ईस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा याद रखना, स्थिति बदल देते हैं। सर्वेयर कंपास में ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम जैकब स्टाफ का भी प्रयोग करके इसे प्रयोग कर सकते हैं। सर्वेयर कंपास जेवल बेयरिंग से पिवेट पर निडल पर लगी होती है। सर्वेयर कंपास जो होती है जेवल बेयरिंग से पिवेट पर निडल लगी होती है। तो याद रखना, पिवेट और निडल के बीच जिसके थ्रू जुड़ी होगी सर्वेयर कंपास में, उसे हम कहते हैं जेवल बेयरिंग। क्या कहते हैं? जेवल बेयरिंग। तो जितने भी टर्म्स थे सर्वेयर कंपास से रिलेटेड, जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले सर्वेयर कंपास में किस सिस्टम प्रणाली में एंगल को मेजर किया जाता है? कब प्रयोग की जाती थी? ओल्ड टाइम में। इसे हम खान दिक्सूचक भी कहते हैं। बॉक्स होता है, निडल कैसी होती है? नुकीले सिरे होते हैं, यानी कि निडल इस तरीके की होती है। क्लियर? निडल किस तरीके होती है? इस तरीके की, यानी कि ये निडल है तो यानी कि एज बार टाइप निडल है। तो जब एज बार है तो इसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स को भी मेजर करती है। ग्रेजुएटेड रिंग है, नॉर्थ साउथ पलट देते हैं,
ट्राइपॉड जैकब स्टाफ के साथ प्रयोग करते हैं, जेबल बेयरिंग के साथ जुड़ी होती है। अब थोड़ा सा इसकी जो रिलेटेड हैं सर्वेयर कंपास से रिलेटेड पॉइंटों को हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करते एक बार। देखिए क्या क्या होता है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, पिवेट। नंबर 1 पॉइंट क्या है, पिवेट। तो पिवेट देखिए कहाँ पर है, पिवेट ये चीज़ है, क्लियर हुई। पिवेट क्या है, पिवेट क्या है, ये नंबर 1 पिवेट है। अब जेबल बियरिंग 2, यानी कि पिवेट से निडल किस जॉइंट के थ्रू जुड़ी है, जिसके भी थ्रू जुड़ी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम जेबल बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जेबल बियरिंग। अब तीसरा पॉइंट आता है अंशांकित रिंग, यानी कि ग्रेजुएटेड रिंग। तो ग्रेजुएटेड रिंग पूरी परिधि में होगी। जब बॉक्स में देखेंगे आप, सर्च कर लेना सर्वेयर कंपास, तो आपको दिखेगा घड़ी टाइप की होगी, तो उसमें पूरे पर निशान बने होंगे, तो उसे हम कहते हैं ग्रेजुएटेड रिंग। अब काउंटर राइडर क्या होता है, यानी कि प्रतिभार टका होता है। सुई को सीधा रखने के लिए जो वेट टंगा होता है, एक काउंटर वेट टंगा होता है, उसको हम क्या कहते थे, राइडर, राइडर कहते थे। अब वही उत्थापक लीवर, यानी कि लिफ्टिंग पिन है, लिफ्टिंग पिन या लीवर है, ये लिफ्टिंग पिन और लीवर है, जिससे नीडल को क्या होता है, ऊपर की तरफ उठा देते हैं। ठीक, ये आई वेन है, देखिए ये आई वेन है। आई वेन से हम क्या करते हैं, देखते हैं। आई वेन जिसको हम दर्श वेद का कहते हैं, यहाँ से देखते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट वेन होता है। आई वेन में क्या होता है, महीन फाइन सिल्ट कटी होती है, पूरे में महीन एक छिद्र झिल्ली होती है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एक छिद्र सांस होती है, जिसमें कुछ लगा नहीं होता, नॉर्मली एक सिल्ट टाइप की कटी होती है, मेटल का टाइप से बनी होती है, मेटल की बनी होती है, इस टाइप की होती है, जिससे आपको दिखाई दे। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट वेन में क्या करते हैं, वर्टिकल हेयर लगा देते हैं, किसका, हॉर्स का हेयर, या हेयर लगा देते, ताल लगा देते, या बाल लगा देते कोई, ठीक है, जिसको घोड़े का बाल भी कहते हैं, हॉर्स बाल भी लगाते। और फिर ढक्कन होता है, ये लिफ्टिंग पिन होती है, जिससे लिफ्ट कर लेते, ठीक है, ये जॉइंट्स होती हैं, क्लियर, जॉइंट। तो ये सर्वेयर कंपास है। तो सर्वेयर कंपास में ये सारी चीज़ें, ये देखिए सर्वेयर कंपास किससे, ट्राइपॉड पर ये कस जाएगा, ट्राइपॉड पर कस जाएगा, इसी को हम बॉल बियरिंग जॉइंट कहते थे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें सिस्टम जो हम बोल रहे थे आपको, ईस्ट को वेस्ट कर दीजिए, वेस्ट को ईस्ट कर दीजिए, उसमें होता क्या है, देखिए मेन चीज़ क्या है, नॉर्थ पर और साउथ पे क्या है, 0। अभी जो ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट विन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट विन, ये दृश्य वेद का है ऑब्जेक्ट विन। यहाँ से ऑब्जेक्ट दिख रहा है और यहाँ से आप देख रहे हैं, साउथ से आप देख रहे हैं। जब आप साउथ से देख रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ईस्ट होगा, यहाँ साउथ है, यहाँ पे वेस्ट होगा, तो साउथ हमने चेंज कर दी। तो होता क्या है, जब ये सुई डिफ्लेक्ट होगी तो नॉर्थ से अपने डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई, मान लीजिए ये हो गई, क्लियर, ये सुई सेम रही, बट ये डायरेक्शन कहाँ हो गई, यहाँ पे चली गई, ऑब्जेक्ट लक्ष्य आपका यहाँ पे चला गया। तो आपने जो एंगल मेजर किया, आपने मेजर तो कहाँ से किया, नॉर्थ से। अब होता क्या है, आप जहाँ से देख रहे होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, तो आप क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट आपको एक सीध में दिखाई देगा तो आप इस तरह से जाकर के नॉर्थ सिरे पर जाएंगे और उस पर इंडेक्स रीडिंग देखेंगे कि कितनी वो डिफ्लेक्ट हो गई है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि साउथ को ईस्ट में, ईस्ट को वेस्ट में चेंज करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम देखते किससे हैं, दर्श वेदिका से, क्योंकि जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो तो नहीं जा सकती ना। ग्रेजुएटेड रिंग जो है, ग्रेजुएटेड रिंग क्या है, बॉक्स के साथ स्थायी है, ग्रेजुएटेड रिंग बॉक्स के साथ स्थायी है, ठीक। तो इसके कारण आप देख सकते हैं। तो जब जाएंगे तो वहीं से देखना, कहाँ से, जब रीडिंग तो यहाँ से, लेकिन मैच तो यहाँ से करा देंगे तीनों को एक ही चीज़ में, यानी कि आई वेन से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट वेन में होते हुए देखेंगे तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट जब दिखाई दे तो आप जाएंगे नॉर्थ सिरे पर जाएंगे और ग्लास पर जो रीडिंग होगी डायरेक्ट सीधी रीडिंग होगी, उसको आप पढ़ लेंगे, तो वही आपकी होगी, वही आपकी रीडिंग होगी। तो ये आपका था कंपास सर्वे। अब आता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। क्या होता है प्रिज्मेटिक कंपास में, क्या होता है, इस कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म लगा होता है जो कि ग्रेजुएटेड रिंग के निशानों को आवर्धित करके, सीधा और आवर्धित करके दिखाई देता है।
देखिए कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है जो कि ग्रेजुएटेड रिंग के उल्टे खुदे हुए निशानों को सीधा करके और आवर्धित करके आपको दिखाता है। इसे हम प्रिज्मी दिक्सूचक कहते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में जो बेयरिंग ली जाती है वो होल सर्किल बेयरिंग में ली जाती है। किस प्रणाली में? होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम प्रणाली में ली जाती है। इसका जो बॉक्स होता है उसका व्यास 80 mm से 150 mm का व्यास का पीतल का एक गोल बक्सा होता है। निडिल जो होती है वो ब्रॉड टाइप होती है, चौड़ी पट्टी की बनी होती है, ब्रॉड टाइप निडिल होती है। क्या होती है? ब्रॉड टाइप निडिल होती है। इसमें ग्रेजुएटेड रिंग निडिल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? इसमें ग्रेजुएटेड रिंग निडिल से जुड़ी होती है। अगर निडिल मूव करेगी तो ग्रेजुएटेड रिंग भी घूमेगी, निडिल घूमेगी तो ग्रेजुएटेड रिंग भी घूमेगी। ठीक, इसमें ग्रेजुएटेड रिंग में 0 से 360 तक के निशान बने होते हैं और नॉर्थ और साउथ पर, याद रखेंगे, साउथ पर जो होता है वो 0 डिग्री होता है या 360 होता है, वेस्ट पर 90 होता है, नॉर्थ पर 180 तो ईस्ट में 270 होगा। प्रिज्मेटिक कंपास में आधी डिग्री यानी कि 30 मिनट तक के निशान बने होते हैं, परंतु 15 मिनट तक के शुद्धता से माप ली जा सकती है। तो प्रिज्मेटिक कंपाउंड का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना मेजर किया जा सकता है? 15 सेकेंड तक। अगेट कैप से जुड़ी होती है। किससे? प्रिज्मेटिक कंपास में अगेट कैप लगी होती है। तो अगेट कैप किस में लगी होती है? निडिल को जब पिवेट से जोड़ते हैं तो अगेट कैप लगी होती है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो पर्पज से है वो आपका कंपास सर्वे में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें प्रिज्म लगा होता है, आवर्धित करता है, तो किस सिस्टम में मेजर किया जाता है? WC सिस्टम में मेजर किया जाता है। साउथ एंड पर कितने का साइन होता है? तो 0 का होता है। निडिल जो होती है वो किस टाइप की होती है? ब्रॉड टाइप निडिल होती है। तो इसी तरीके से लीस्ट काउंट पूछा जा सकता है, तो 15 मिनट और अगेट कैप से जुड़ा होता है। अब आता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट। देखिए, अगर हम चाहे कंपास सर्वे कर लें, चाहे सर्वेयर कंपास से सर्वे करें या आप प्रिज्मेटिक कंपास से करें, तो क्या होता है जब हम करते हैं तो सेंटरिंग और लेवलिंग की ज़रूरत होती है जब आप सर्वेयर कंपास से कर रहे हो। पहले तो दूसरी की ज़रूरत पड़ेगी जब आप सर्वेयर कंपास से करते हैं, सेंटरिंग और लेबलिंग की ज़रूरत पड़ती जब आप सर्वेयर कंपास से करते हैं, और जब फॉक्सिंग ऑफ प्रिज्म से करते हैं तो आपको प्रिज्मेटिक कंपास की भी ज़रूरत पड़ेगी फॉक्सिंग ऑफ प्रिज्म करने के लिए। तो प्रिज्मेटिक कंपास में तीनों चीज़ें होती हैं। देखिए, सर्वेयर कंपास में ऊपर के 2 एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, ये टेम्प्रेरी है, जब आप स्टेशन पे लगाते हो वहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यानी कि वहाँ पे उनको सही करेंगे, सही मैच करेंगे, तो उसको कहते हैं। और तीसरा, जब तीनों को ऐड कर दिया जाता है तो यही प्रिज्मेटिक का हो जाता है। अब बात आती है प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या क्या लगा होता है? वही सारी चीज़ें। सबसे पहले जो होती है ग्रेजुएटेड रिंग लगी होती है, निडिल लगी होती है, दूसरा, तीसरा पिवेट लगा होता है। पिवेट जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है? अगेट कैप से जुड़ा होता है। प्रिज्मिक टोपी लगी होती है, यानी कि जो 5 नंबर है, देखिए आई बेन पर प्रिज्म लगा होता है, ये हम आप पहले ही बता चुके हैं आपको इसी टॉपिक्स में। आई बेन पर प्रिज्म लगा होता है। जब आपको हमने आई बेन और ऑब्जेक्ट बेन पढ़ाया था उससे पहले प्रिज्म पढ़ाया था, तो प्रिज्म कहाँ लगा होता है? आई बेन पर प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म लगाया क्यों जाता है? क्योंकि जो ग्रेजुएटेड रिंग पर उल्टे खुदे निशान होते हैं वो सीधे करके और आवर्धित करके आपको दिखाई देता है। ऊपर से सनग्लास लगा होता है। ठीक, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बेन है, इसमें घोड़े का बाल लगा होता है, इसमें सिल्ट कटी होती है, कांच, ये सारी चीज़ें हैं। वही फिर प्रिज्म टोपी होती है, उत्थापक लिफ्टिंग पिन होती है, स्प्रिंग ब्रेक होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिज्मेटिक कंपास है। अब परमानेंट एडजस्टमेंट की बात आती है। अब आती है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। ठीक, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। परमानेंट में एडजस्टमेंट में क्या करते हैं? सर्वेयर कंपास की बात करें तो सर्वेयर कंपास में 5 परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट जब आप काम करने वाले होते हैं उससे पहले इंस्ट्रूमेंट की जांच करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, ये टेम्पररी नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट में किए जाते हैं। एक बार करने पर काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है वर्क करने में। तो सर्वेयर कंपास में जो एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्ट ऑफ लेवल, एडजस्ट ऑफ लेवल, लेवल जो बबल ट्यूब लगी होती है उनसे एडजस्ट ऑफ लेवल करते हैं। एडजस्ट ऑफ साइट वेन, स्ट्रेटनेट ऑफ द निडल, एडजस्ट ऑफ द पिवट, एडजस्टमेंट ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ बबल टी। तो आपको याद रखना है कि परमानेंट एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, बस इतना ही से याद रखना है कि ये कैसे जाते हैं। ये क्वेश्चंस नहीं आता है क्योंकि ये कन्वेंशनल नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से तो यही आ सकता है मैक्सिमम कि कौन कौन सा हो सकता है। तो ये होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में केवल आपका लेवल से संबंधित होता है, साइड बेन से, निडल और पिवट से संबंधित होता है, तो ये आपको याद रखना है।
अब आपका लास्ट टॉपिक है प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में क्या डिफरेंट होता है। तो बात हम वही करते हैं कि मैग्नेटिक नीडल। तो सर्वेयर कंपास में मैग्नेटिक नीडल किस टाइप की होती है, नुकीली, यानी कि सुई के सिरे कैसे होते हैं, नुकीली, यानी कि एज बार टाइप होती है। जब एज है तो क्या शो करेगी, इंडेक्स को शो कर रही होगी, यानी कि जो शो करती है वो इंडेक्स संकेतक के रूप में कार्य करती है, यानी कि रीडिंग को संकेत करती है। और ये क्या होती है, ब्रॉड टाइप नीडल होती है, क्योंकि देखिए इस वाली में क्या होता है, इसमें जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो बॉक्स से टच होती है, ना कि निडल से। निडल फ्री मूव कर सकती है, तो इसीलिए कहते हैं कि इंडेक्स को शो करती हो। इसमें क्या होता है, सुई चौड़ी पट्टी की बनी होती है और संकेतक का कार्य नहीं करती। क्यों, क्योंकि ग्रेजुएटेड रिंग के साथ सुई अटैच होती है, जहाँ सुई घूमेगी उसी डायरेक्शन में ग्रेजुएटेड रिंग भी घूमेगी। तो याद रखना, इसीलिए ये इंडेक्स का कार्य करती, ये नहीं करती है। ग्रेजुएटेड रिंग बॉक्स के साथ स्थायी रूप से जुड़ी होती है, बेन के साथ घूमती है, यानी कि जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो बॉक्स के साथ जुड़ी होती है। जैसे ही बेन घूमेंगी तो रिंग भी घूमेगी। ग्रेजुएटेड रिंग निडल के साथ जुड़ी होती है, बेन के साथ नहीं घूमती है, बेन के साथ नहीं घूमती है। रिंग पर जो होते हैं वो क्यूबी सिस्टम में लगे होते हैं, जीरो से ईस्ट वेस्ट को हम बदल देते हैं। इसमें आपको पता ही है साउथ पर जीरो होता है, चक्री पर निशान सीधे खुदे होते हैं। कैसे खुदे होते हैं, सीधे, और सीधे ही दिखाई देते हैं। इसमें उल्टे खुदे होते हैं, प्रिज्म पर पड़ने पर सीधे और इनलार्ज हो जाते हैं। आई बेन होती है, तो आई बेन में मेटल फ्रेम विथ या फाइन सिल्ट। आई बेन इस तरीके की होती है, आई बेन में एक फाइन महीन सिल्ट अंदर कटी होती है, जिसको हम सिल्ट कहते हैं, फाइन सिल्ट कटी होती है। आई बेन में दोनों में सेम होती है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वर्टिकल हेयर लगा होता है, हेयर लगा देते हैं। अब आई बेन में क्या होता है, प्रिज्मेटिक में प्रिज्म भी लगा होता है। क्या लगा होता है, आई बेन पर प्रिज्म भी लगा होता है, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं, सेम होता है। ठीक। रीडिंग की बात करें तो हमेशा नॉर्थ एंड से रीडिंग पढ़ी जाएगी, ग्लास के ऊपर से पढ़ते हैं, प्रिज्म पर रीडिंग पढ़ते हैं। इसमें नॉर्थ एंड पर जाकर रीडिंग पढ़ेंगे, इस पर प्रिज्म पर रीडिंग पढ़ते हैं। सपोर्ट, तो आपको इसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिज्मेटिक कंपास में विदाउट सपोर्ट के आप प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आप प्रिज्मेटिक कंपास को हैंड में लेकर भी प्रयोग कर सकते हो और ट्राइपॉड में भी लेकर के प्रयोग कर सकते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। इस चैप्टर को कंप्लीट हो चुका है तो इसकी PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए। वहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।